उन लोगों के लिए एक शर्म की बात है। ये अंकल जी हैं, इनकी उम्र कम से कम 50 साल से ऊपर की होगी और ये इनका एक हाथ भी नहीं है। देखो और ये उन लोगों के लिए शर्म की बात है जो ये लोग ये कह रहे हैं कि ये किसान नहीं आए हुए हैं, आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं, न जाने क्या क्या बात की जा रही है। और ये बहुत ही शर्म की बात है कि जो लोग ऐसे किसान का अन्न खाकर ऐसी बात कर रहे हैं। आप नमस्कार, हरियाणा हेडलाइन आप पहुंचा टिकरी बॉर्डर पर, जहां पे तमाम किसान आए हुए हैं देश भर से और कहते हैं विरोधियों ने पढ़ाई की है हिंदू मुस्लिम की। अगर हिंदू मुस्लिम न भड़काने की साजिश न होकर अगर सरदार आ गए तो उनको खालिस्तानी तक कह दिया। सवाल बहुत सारे हैं, इनसे ज़रूर जानेंगे और इनसे बात भी करेंगे कि भी इनका आने का तो क्या उद्देश्य है और ये क्या चाहते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई। कहाँ से आए हो? सोथाबाड़ा से भाई, हिसार डिस्ट्रिक्ट है। हरियाणा से आए हो। यहाँ पे जो लंगर चला हुआ, जो सेवा भाव चली हुई है, क्या ये आंदोलन के अंत तक ऐसे ही चलती रहेगी? ये ऐसे ही चलती रहेगी, इसमें कोई शक नहीं है। आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? यहाँ पर 3 कानूनों रद्द करना चाहते हैं। नहीं, आप यहाँ पे क्या सेवा भाव कर रहे हो? सेवा जैसे पानी, गांव से पानी ले आए थे कल, 3-4 टैंकर पानी के लेके, और दूध लस्सी की पूरी सेवा चल रही है। यहाँ पे जो नेशनल मीडिया है वो अपना करते हुए भूल के अनाप शनाप बातें की जा रही हैं किसान के बारे में भी। ये खालिस्तानी आगे पंजाब के कांग्रेसी हैं और कुछ जैसे राजनेता लोग हैं वो भी ये कह रहे हैं कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है, चाइना का हाथ है। किसान है, उसके पीछे चाइना का और पाकिस्तान का हाथ कैसे हो सकता है? ये तो अलग अलग सोच होती है सबकी, वो कुछ भी गई इसमें कोई शक। इसमें जैसे कि मैं भी कहो, जैसे जे होंगे नहीं भाई, मतलब पंजाब बता रहे भाई उन्हें ये फंडिंग वाला सिस्टम बताओ था भाई। यू फंडिंग का कोई सिस्टम नहीं भाई, इसमें फंडिंग नहीं होता नहीं तो मतलब ये क्या ना, तो रोटी बना अपने होटलों में बैठ के खाओ रही रोटी, ये सब। जैसे कुछ युवा हैं जो सोशल मीडिया पे प्रचार कर रहे हैं कि भाई ये किसान नहीं हो सकते, भाई जींस की पैंट पहन के आए हुए हैं, आईफोन तक ले रहे हैं और न जाने क्या क्या बात की जा रही है। भाई किसान तो अपने खेत में खेती कर रहा है, किसान को तो फुर्सत ही नहीं आ बैठने की, ये तो पैसे में आए हुए लोग हैं। जैसे कि एक अभिनेत्री ने भी कुछ ऐसी बातें की थी, कोई एक वृद्ध महिला जो यहाँ पे किसान आंदोलन में आई हुई थी। हाँ भाई, सब सारे भाइयों ने कहूँ भाई, किसान है अन्नदाता, इसके बारे में कुछ गलत ना बोलो। मीडिया बिकाऊ भाई, वह बिग्गी सेंटर सरकार के द्वारा भाई जो कह नहीं तो ये किसान अपने एंजॉय के लिए आ रहे। एक रह तड़े सड़क पे आके सो के देख लो अड्डम भाई, सब ने बेरा पट जाएगा के चीज़ है बैर सोना भाई। सान बात को नहीं है, 3 कानून ख़त्म करने खातर आ रहे, अपने एंजॉय लेने के लिए नहीं आ रहे भाई। और भाई एक कंगना ने बोलिया था कुछ बेकाऊ, ये पैसे में आ रहे यहाँ पर, वैसे आ रहे भाई कुछ नहीं, अपनी लड़ाई लड़ने के लिए आ रहे हैं किसान। यहाँ पर कोई पैसे में नहीं आ रहे, अपना दान जो दे रहे हैं उससे काम चला रहे हैं, किसी की कोई ज़रूरत नहीं राजनीति आदमियों की। तो भाई आके किसाना तक मिलो, यही बात काम है। तो बस सबने जो लोग प्रचार कर रहे हैं उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हो या क्या कहना चाहते हो जो कि इस तरह की वाहियत की बातें कर रहे हैं? मैं वाहियत की बातें इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक अन्नदाता जो देश का पेट भरता है, कि वो खुद भूखा रह के फिर भी देश का पेट भरता है और लोग आज उसी का अन्न खा के इस तरह की बातें कर रहे हैं। भाई किसान का अन्न खा गया, गलत ना बोल दो इसका बारे में। सारा देश का पेट ये भरा है, इससे गलत बोल दोगे तो फिर नुकसान भी हो इसका भाई। भाई प्रचार करा जो भाई बढ़िया करा, किसान का बारे में प्रचार करो, बढ़िया करो भाई, यह काम हमें तो सबने। बाकी अन्नदाता यार सब सारा देश ने चला रहा, विदेश में भी नाच दाओ, भारत का तो सारे ने बेरिया भाई। ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाओ, किसान आंदोलन में पहुँचो भाई, ज़्यादा से ज़्यादा सारे बढ़ चढ़ के सहयोग लो ताकि 3 कानून ख़त्म हो। आने वाली पीढ़ी अपना कुछ बढ़िया हो, उसके आने वाली पीढ़ी के लिए भाई नहीं बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो इसका है। 3 कानून ख़त्म बहुत ज़रूरी है, करने बहुत ज़रूरी भाई। सेंटर सरकार से यही अपील है, 3 कानून खत्म करे जल्दी। राम राम ताऊ। राम राम भाई। कहाँ से आए हो? मैं जिला हिसार, हरियाणा से आए हो? हरियाणा से। तो आपका क्या उद्देश्य है हटाने का? भाई जो ये कानून, जो 3 विधेयक जो सरकार लेकर आई है वो किसानों को मारने के लिए आई है। सरकार की नीति और नीति में बहुत फर्क है। सरकार चाहती है कि जो बड़े बड़े घराने हैं, तो जैसे कि अडानी है, अंबानी है, उनको उनके अधीन करना चाहते हैं किसानों को। जो किसानी है वो इसके इनके अधीन से बच रही थी और ये उनके अधीन ले आके हमको गुलाम बनाना चाहते हैं। हमारी ज़मीन खोसी जाएगी, जैसे कि नई नई मंडियाँ खुलने की बात कर रहे हैं, जैसे प्राइवेट खुलने के बाद सरकारी स्कूल ख़त्म होते जा रहे हैं,
ऐसे ही पुरानी मंडी खत्म हो जाएंगी। किसान अपना नाजला ले फिरेगा, कोई लेनिया नहीं होगा, और लेनिया होगा जिसको इस भाव पर लेनिया नहीं होगा। MSP जो हमारा सरकारी रेट है तो उस पर कोई लेनिया नहीं होगा। उछालेंगे बोले ये तो नुका 1200 का भाव का माल है, इसमें तो ये गुण नहीं है, सब्जी में ये नहीं है, तो गुणवत्ता नहीं है। तो यानी आपको जैसे कि और कई राज्यों में किसान की क्या हालत हो रही है, जैसे कि मक्का का भाव 1700-1800 रुपये क्विंटल, उस पर 700 रुपये क्विंटल लिया गया है, और बेचारा के पैसे भी नहीं पहुँचे, रोंदे फिरे हैं। जो ये सरकार बोल रही है नहीं भाई ये उग्रवादी है, ये फलान है, ये कोई उग्रवादी नहीं, ये दुखी किसान है, अपने हकों की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ रात दिन एक किए हुए हैं। जैसे ठंड है, बूंदाबांदी है, तो कितनी परेशानी होगी। जो कुछ बोलते हैं अन्ना जा वो क्या है, वो कानिया बाबा रामदेव है, वो बोलता है क्या है 2000 लोग तो मैं पेशाब करने के लिए जाता हूँ, जब आता है रामजादे को उसको शर्म आनी चाहिए। वो कहाँ से गाय ले आया, 20 गाय बांध रहे हैं, ना बांध रहे हैं, नकली सारा सौदा बेचने लग रहे हैं। तो देश को कितने रुपये वो देश के इकट्ठे कर लिए, लोगों को बुकान लग रहा है, गंदा माल बेच रहा है। तो आप नाली नहीं देख रहे हो, वो बोलता है कि 2000 आदमी तो मैं पेशाब करने क्यों, उसका भाई मुझसे होगी उससे पेशाब में, वो सलवार पर का बच्चा तो उसका याद नहीं है। आज जो बीजेपी की तरफ में बोल रहा है, बात रही बीजेपी की, जो बड़े चैनल हैं वो सरकार के अधीन है, सरकार जिसको चावा बंद करवा सकती है। कई चैनल वाले ऐसे थे, कई जो सरकार के जो ये बात बोल रहे थे उनको कहीं नौकरी नहीं करने दी, उनके चैनल नहीं चलने दिए। जो बड़े बड़े चैनल हैं या बड़े बड़े उद्योगपतियाँ के या पार्टी के अधीन है, उनको चलने नहीं देते, बोलने नहीं देते। सुशांत था, कोई एक्टर था मुंबई में, 6 महीने बाद 6 महीने 8 पर वही खबर चली, सुशांत किसान लाखों किसान आत्महत्या करते हैं। किसकी दिखाई किसान की दिखाई नहीं रहे, किसान की कितने लाखों किसान मरते हैं। कई किसान शहीद हुए हैं, किसी की सरकार नीति बता रही है, किसान के साथ धोखा होने लग रहा है। अगर ये विधेयक नहीं वापस लिए, किसान तो बर्बादी की कगार पर तो है और हो जाएगा। जैसे कि तेल है, कच्चा तेल की भाव को कीमत को देखते हुए तेल होना चाहिए 32-35, और आज तेल का क्या भाव है 70 रुपये। हर जगह लूट बचा रखी है मोदी ने। जो मोदी की सरकार है, जो बुक आकर वोट दिए गए, आज लोगों में पछतावा है। आने वाले टाइम में मोदी की सरकार नहीं आने देंगे। हाँ, ये हमने एक खतरा हो रहा है जवान, जैसे कि पहले इलेक्शन से पहले कुछ बात चली थी, अगर मोदी का राज दोबारा आ गया तो शायद वो अंदर खाने को चल रही हो, शायद किसान का या छोटे गरीबों का वोट का अधिकार भी छीन सकती है। ये सरकार की सोच है आगे, ताकि हमें इस राज भारत में हमारी सरकार रोज बनी रहे, तो हमें मौज उड़ाओ, किसानों की ज़मीन लूटो, और आपकी मौज उड़ाने के लिए कुछ भी कर सकती है। कहाँ किसानों की सोच तो किसी की नहीं। सरकार के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि हरियाणा और पंजाब और उत्तर प्रदेश का ही किसान आया हुआ, बाकी किसी राज्य कोई किसान नहीं आया, केरल या उड़ीसा वगैरह कोई भी किसान नहीं आया हुआ, ये कुछ साजिश के तहत आए हुए लोग हैं। जैसे बात रही कई राज्यों की, यहाँ सटेज में बोल रहे हैं कई जवान छोकरे या बूढ़े, जिसने आने नहीं दे सरकार। कितने लोग आए हुए हैं, या किसी राज्य से 20 आ रहे हैं, या किसी में तो 20,000 आ रहे, किसी 10,000 आ रहे हैं, जिस पर आया गया है आना उनके लिए आसान नहीं है। पंजाब हरियाणा तो अपने नज़दीक है, साधन संपर्क कुछ किसान हैं, ट्रैक्टर हैं, तो इसलिए आ रहे हैं। वहाँ तो और भी मार रखे हैं आने का, उनका बेहतर छोड़ रखा, और आवे तो उनको रोक रही है। दंगे प्रसाद सड़क खोदने या हरियाणा की सरकार ने दंगे नहीं करवाने की कोशिश करी, सड़क पर खड्डे खोद दिए और मट्टी डाल ली गई, पानी का फुहारे मारे गए, लाठीचार्ज होया, जैसे कि पिपड़ी में होया। हम मौजूद थे पिपड़ी में जब लाठीचार्ज होया, किसका क्यों खोट था, बिना मतलब के लाठीचार्ज किया, और पर वहाँ कई घंटे हमें बिठाए, और जब हो गया शाम लोग किसान खिंड हो गए, तो फिर अनुमति दे दी, मंडी में प्रोग्राम कर सकते हो, जनसभा कर सकते हो। सरकार तो दंगा यहाँ भी कई फूट छेड़ रही है, जैसे कि उग्रवादी बोल रहा है, फलानी बोल रहा है। ये यहाँ दंगा करवाना चाहती है। दंगा वैसे नहीं होता जैसे कि गुजरात में दंगा थोड़ा होया था, सरकार ही करवाने वाली है। सरकार गुंडा ने छोड़ देती है, हिंदुआ मरवा देती, मुसलमाना में मरवा देती हिंदुआ ने। हमारी तो बिला क्या मुसलम सिख ईसाई क्या हिंदू, हम तो सब है भाई। हमारा कोई कौम से या कोई मजहब से किसी से कोई बैर नहीं है, हम सब भाई हैं, सब किसानी करते हैं, और किसाना खातर यहाँ धरना दे रखे हैं, और हमारी मांग के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। हमारी कोई धर्म की मजहब की कोई लड़ाई नहीं है, सब साथी अपने धर्म को मानते रहो, बड़ी अच्छी बात है।
सबका अच्छी बात है, परमात्मा का नाम तो लेते हैं। हमारी मनसा है, हमारी कोई नीति नहीं है किसी के खिलाफ बोलना, किसी धर्म के खिलाफ बोलना। ये सरकार साजिश रच रही है, दंगे फैला करवाने की कोशिश कर रही है ताकि दंगा हो और यहाँ किसान बदनाम हो और यहाँ से चले जाएं। सरकार की सोच यह है कैसे यहाँ से भगाया जाए। उन लोगों के लिए एक शर्म की बात है। ये अंकल जी हैं, इनकी उम्र कम से कम 50 साल से ऊपर की होगी और ये इनका एक हाथ भी नहीं है। देखो और ये उन लोगों के लिए शर्म की बात है जो ये लोग ये कह रहे हैं कि किसान नहीं आए हुए हैं, आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं, न जाने क्या क्या बात की जा रही है। और ये बहुत ही शर्म की बात है कि जो लोग ऐसे किसान का अन्न खाकर ऐसी बात कर रहे हैं। आप कब से आए हुए यहाँ पे? हम आए हैं जी, हमारे गांव से 2 ट्रैक्टर आए हुए हैं। एक ट्रैक्टर तो आया जी लगभग 28-29 को, एक आया 6-7 को। 2 ट्रैक्टर आए हुए हैं और यहीं में डेरा डले हुआ है। बाकी जिसने आने लग रहे कुछ बसा माम हैं या हमारे में लड़ते रहे हैं, जिसने कोई ज़रूरी काम हो जाए एक जगह चला जाता है। हमारे ट्रैक्टर यहाँ है, यहीं हमारे मन से बैठे हैं रोड के ऊपर। जिसने कोई ज़रूरत है एक आधा चला जाता है, तो हमें यहाँ जी जान से जुटे हुए हैं। हाँ।